सबसे पहले नाथ जी के चरणों में वंदन। वह सभी श्रोता जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को मुबारक। ये आज की दुनिया में ये मानिए कि शक्तियों के नाम पर पाखंड बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। लोगों में तरह तरह की बीमारियां चली हुई हैं। लोग बहुत परेशान हैं। किसी भी बीमारी को लेकर लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। अगर वो हकीकत में मेडिकली बीमारी है तो डॉक्टरों से तुरंत उसका उपचार मिलता है। पर काफ़ी लोगों को ऐसा पाया गया कि वो डॉक्टरों से दवाइयाँ खाते रहते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता और कभी किसी डॉक्टर के पास कभी किसी डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। और कईयों को रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा तो और कईयों को रिपोर्ट में कुछ आ रहा है, पर रिपोर्ट में आने के बावजूद दवाइयाँ काम नहीं कर रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो नींद में परेशान हैं, जिनको कुछ कुछ दिखाई देता है, शरीर में भारीपन रहता है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, पैर टूटते हैं, कलेजा कटता है, शरीर में पता नहीं किस किस तरह की कोई मूवमेंट होती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, डॉक्टर बदलते रहते हैं, दवाइयाँ भी बदलती रहती हैं। दवाइयाँ जब शरीर में बीमारी पे तो काम नहीं कर रही तो और भी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ा रही हैं, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और भी अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो लोग फिर कहीं पूछते हैं ज्योतिष वगैरह से, वो घर में तरह तरह की आपको परेशानियां बताते हैं, फिर आप उनका निवारण करवाते हैं। पता नहीं वो कैसे कैसे निवारण बताते हैं आपको। फिर कहीं तांत्रिक ओझा के पास आप जाते हैं, जिनको हरियाणवी भाषा में शाणे भी बोलते हैं, शमशान घाटी लोग। वो आपसे तरह तरह की गलत क्रियाएं करवाते हैं, चौराहे में रखवाते हैं, ताबीज़ देते हैं, शमशान में बलि दिलवाते हैं या किसी भी स्थान पे जाके आपसे बलि वगैरह करवाते हैं। थोड़ा बहुत आराम पड़ता है, कुछ दिनों के बाद फिर बीमारी ऐसे ही हो जाती है। कुछ लोगों को बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ता। तो नाथ जी की कृपा से, गोरक्षनाथ जी की कृपा से 18 साल पहले मैं शक्तियों में आया। गोरक्षनाथ जी का साक्षात्कार हुआ। गोरक्षनाथ जी की कृपा से ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं उनका साक्षात्कार हुआ। सिद्धपीठ में सभी शक्तियों का वास है। तो परमात्मा के आगमन पर, परमात्मा का जीवन में जब मेरे प्रवेश हुआ तो हमने लोगों को परेशान देखा और एक अलग तरह की विधि तैयार की गई शक्तियों के माध्यम से। जो मैं कर रहा हूँ ये किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये मेरे अपने प्रैक्टिकल हैं, ये नाथ जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। ये किसी ग्रंथ या पुराण पर आधारित नहीं है, ये सीधा परमात्मा का वेग है, जिसकी कृपा से हमें हर चीज़ों का निवारण मिला, हर बीमारियों का निवारण मिला। तो इसमें ऐसा है जैसे लोग बीमार हैं, आप काफ़ी दिनों से बीमारी से परेशान हैं, चाहे वो मेडिकल बीमारी हो या बुरी शक्तियों के शिकार हैं या किसी ने कहा पितृदोष हैं, किसी ने और तरह की काफ़ी बीमारियां बताई। उनका निवारण सिद्धपीठ में भगवान की शक्ति के द्वारा है। जब आप यहाँ पर आते हैं आपको शक्तिपात करके समझाया जाएगा। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते और काफ़ी गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, आपको उनका रास्ता नहीं मिल रहा, जैसे माइग्रेन, सर्वाइकल, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा चली हुई है, यूट्रस में प्रॉब्लम, ख्वाबों में कुछ कुछ दिखना, बॉडी पेन, न जाने कितने प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं। आदमी मरता जा रहा है और मेडिकल रिपोर्ट्स इग्नोर करती है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है। उनका निवारण है। और काफ़ी तरह तरह के ऐसे गलत विकार के हमारे शरीर में आके कोई
ऐसी शक्तियाँ बोलती हैं जो हमें परेशान करती हैं, कोई आत्माएं बोलती हैं। हम धागे ताबीज़ पहनकर परेशान हो चुके हैं, पर हमें इसका कोई निवारण नहीं मिल रहा। तो सीधा भगवान की शक्ति से रास्ता है। हम इसमें ना धागा देते हैं, ना ताबीज़ देते हैं, ना चौराहे में रखवाते हैं, ना बलि दिलवाते हैं। सीधा भगवान की कृपा से रास्ता है। जो लोग हमारे स्थान पे नहीं आ सकते, कहीं दूर हैं, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी बीमारी लिख सकते हैं, अपनी तकलीफ बता सकते हैं। अभी करीब एक सप्ताह में दूसरी वीडियो डाली जाएगी हमारी, जिसमें आप जो अपनी मुसीबत, जो परेशानियां लिखेंगे, उनका निवारण बताएंगे। आपको घर बैठे समाधान दिया जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी बीमारी का ध्यान की क्रिया से समाधान बताया जाएगा। काफ़ी हल तो निवारण आपका फ़ोन पे ही हो जाएगा। बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, बीमारी को अंडर प्रेशर नहीं किया जाएगा। धागे या ताबीज़ से बीमारी को अंडर प्रेशर किया जाता है, शांत किया जाता है। कुछ दिन के लिए वो बीमारी अंडर प्रेशर होती है, फिर दोबारा असर करती है। ये कोई झाड़ा नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति के द्वारा शोध है आपके शरीर का। आपको एक नई दिशा देने की कोशिश की है मैंने इन शक्तियों के माध्यम से। तिलक लगाकर पूजा करने से, खाली ज्योत जागृत करने से कोई निवारण नहीं है। हमारे शरीर में आत्मा परमात्मा का अंश है। जब बुरी शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो हमारे शरीर में जो आत्मा है उसको मलिन करती हैं और हमारे दिमाग पर खुद राज करती हैं, और हमारे शरीर के जितने एनर्जी चक्कर हैं, जितनी बीमारियां हैं, उनको और भी बढ़ा देती हैं और शरीर में तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न करती हैं, जिनका निवारण हमें बाहर नहीं मिल रहा। इसमें ताबीज़ धागा कुछ भी नहीं, जैसे मैंने अभी बताया। तो कोई भी लोग मेडिकल बेस की ऐसी बीमारियां जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आ रही हैं, या ऐसे गलत रोग जिनका आपको रास्ता नहीं मिल रहा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी समस्या लिखें, उनका समाधान आपको मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ये नहीं है कि परमात्मा भूत ही निकालता है। कोई कहता है कि दरबार है वहाँ पे जाइए, तो दरबार का ये अर्थ नहीं है कि वहाँ पे आपको ओपरा हो गया या किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया उसका निवारण है। ऐसा नहीं है। ये भगवान की शक्ति के द्वारा आपके शरीर के ऊपर जब उनका प्रकाश पड़ता है तो आपके शरीर में कोई गलत विद्या से किया गया कुछ है, या ऐसी बीमारियां जो मेडिकल साइंस इग्नोर कर रही है, या ऐसी बीमारियां जो मेडिकल रिपोर्ट में तो आ रही नहीं पर दवाइयां काम नहीं कर रही। जब आप यहाँ आएंगे तो वो दवाइयां काम करती हैं। तो किसी बीमारी को मतलब आप छुपा के ना रखें, साफ साफ कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी करीब एक सप्ताह में अगले इतवार को या अगले सोमवार को एक वीडियो और डाली जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपकी सारी समस्याएं पड़ी जाएंगी। आप अपना फ़ोन नंबर, अपना पूरा एड्रेस उसमें डालें, आपको क्या तकलीफ़ है, कितने दिनों से है। देखिए, हम कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट घर में लगाते हैं कि आपके घर में ऐसा हो रहा है, ये लगा लीजिए, ये बिल्कुल मत कीजिए, इससे और आने वाले समय में आपको दिक्कत बढ़ सकती है। हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, या हम हैं या वो है जिसने पैदा किया। बीच में तो विकार आते हैं, या हमारी खराब सोच के कारण हम अपने किए हुए कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो सभी परेशानियों का समाधान है, भगवान की शरण में आएँ, ध्यान लगाएं, कृपा पाएं। और जो मैं ये संदेश जो आपको दे रहा हूँ, इस संदेश को आगे तक बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं। इस संदेश को ये नहीं है कि एक चैनल का प्रचार कर रहे हैं, ना ना ना, हमारा चैनल से कोई मतलब नहीं है। आप संदेश को आगे बढ़ाएं, खुद देखें, समझें। देखो, आप तांत्रिकों के पास जाते हो, कैसी कैसी गंदी क्रियाएं करवाते हैं, गले में ताबीज़ बांध देते हैं, कैसे कैसे आपको परहेज देते हैं, ये नहीं खाना, वहाँ नहीं खाना। इसमें कोई परहेज नहीं है। मदिरा व मांस का परहेज है और कोई भी परहेज नहीं है। किसी भी प्रकार के रोग हैं, उन बीमारियों से आप मुक्ति पाएं,
आपको सीधा रास्ता मिलेगा। इसको ये हमारा अपना स्थान का अलग संदेश है। आप इसको आगे शेयर करें, उनको भी बोले वो भी आगे शेयर करें। और ये नहीं है कि जो लोग बीमार हैं वही कांटेक्ट करें। जो भगवान की शरण में, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, हमारे बुरे कर्मों के कारण या गलत ऐसी समस्याएं बीच में आ जाते हैं जिससे हमारी विल पावर वीक होने लग जाती है, तो परमात्मा से आत्मा का मिलान कम हो जाता है और नेगेटिविटी हमारे शरीर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो आज के एपिसोड में बस मैं इतना ही कहूँगा। बहुत अच्छा समाधान है, एक रास्ता है, इसमें कोई उपाय नहीं है, भगवान की कृपा है और परमात्मा की कृपा के माध्यम से आपका निवारण है। कोई नग, अंगूठी, कोई ताबीज़ या कोई क्रिया चौराहे में रखना, ये वहाँ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में होगा समाधान। और जो नज़दीक क्षेत्र में है वो हमसे बात करेंगे, स्थान पे आ सकते हैं। अभी आश्रम वगैरह नहीं है, एक छोटा सा स्थान ही चला रखा है। और कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके इलाके में काफ़ी लोग परेशान हैं, इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो चाहते हैं कि हम भी लोगों की सेवा करें, हम उनको सब कुछ सिखाएंगे। इसमें कोई भी बलि प्रथा, ताबीज़ रखना, ये वो परहेज इस प्रकार का नहीं है, सीधा भगवान की कृपा है। हम आपको कुछ खाने के लिए नहीं देते, पहनने के लिए नहीं देते, सीधा भगवान का ध्यान बताते हैं और उसकी कृपा से आपका निवारण होता है। तो आप इस बात को समझें। और कमेंट्स बॉक्स में आपको 2-3 नंबर मिलेंगे, अगर आपको उनसे कुछ पूछना है, वो हमारे सहायक हैं लोग, वो लोग आपको बताएंगे कैसे शक्तिपात होता है, कैसे ध्यान लगाना है। इसमें हवन क्रिया है, जाप है, स्मरण है, ध्यान है, और कुछ नहीं है, और कुछ होता भी नहीं है। और लोगों को मूर्ख बना रखा है, आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगले एपिसोड में आपको और आगे के बारे में बताएंगे। आज इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लोगों को समझाएं, वो भी आगे शेयर करें। दुनिया बहुत परेशान है, पैसा बर्बाद करती घूम रही है। 20-20, 25-25, 30-30 साल के आप पीढ़ियों से लोग परेशान हैं, बीमारियों का निवारण नहीं हो पा रहा। आप एक बार अवश्य कांटेक्ट करें, कमेंट्स बॉक्स में जाएं, अपनी समस्याएं लिखें, कब से, कितने दिन से, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या बीमारी है, आपने मेडिकल रिपोर्ट्स कराई तो आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया या नहीं आया। शर्माए ना, हर समस्या का हल है, समाधान है। कोई ताबीज नहीं, कोई धागा नहीं, कोई नग नहीं, कोई उपाय नहीं, सीधा परमात्मा की कृपा। परमात्मा की कृपा पाएं, ध्यान लगाएं, भगवान की शरण में आए, मिले, उसकी शक्ति है। तो आज का मेरा अलग संदेश यही था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम और गोरक्षनाथ जी को वंदन, शंकर भगवान को वंदन। सभी शक्तियों का वास है सिद्धपीठ में, कृपा पाएं, ध्यान लगाएं, शर्म ना करें, कांटेक्ट करें। तो सभी को नमस्कार, ओमलक।